सो आई होप विजिबल होगी स्क्रीन। सो कंस्ट्रक्टर is a block of code similar to a method. It is called when instance of a class is created. So constructor भी एक तरीके से मेथड होता है जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और as it is said कि it is same as the name of the class, right? And there are two type of constructor. सो कंस्ट्रक्टर एक ऑटोमेटिक मेथड होता है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है ना जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर कौन सा पार्ट होता है वो अपना अंडरस्टैंड करेंगे। कंस्ट्रक्शन का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत इजी होता है। तीन चीजें बेसिक होती है कंस्ट्रक्टर के सिंटैक्स के अंदर। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, है ना, जैसे वॉइड और इंट या अपन वो सब करते हैं वो सब नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। थर्ड, कंस्ट्रक्टर कभी भी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल या सिंक्रोनाइज नहीं होगा। ठीक है, वो स्टैटिक नहीं बना सकता। जैसे अपन ने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक नहीं बना सकते, राइट। और जब भी एक ऑब्जेक्ट कॉल होता है तब एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही होता है। ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर ना हो। ओके। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि डिफॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है और पैरामीटराइज कौन सा होता है। सो मान लीजिए हमने क्लास बनाई कैल्सी के नाम से, या डेमो कैल के नाम से, और हमने एक और क्लास बनाई पब्लिक क्लास डेमो डेमो कौन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हमने इसमें अपना बना लिया सारी चीजें। अब मान लो इंट ए और बी है। अब मैं चाहता हूं जब भी क्लास स्टार्ट हो, जब भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बने, ए और बी को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी जाए 10 और 10 की। ठीक है। और इफ मुझे जरूरत हो तो उसको प्रिंट भी कर दूं मैं, ना, मतलब कैलकुलेट करके। तो अभी तक हम फंक्शन कैसे बनाया करते थे नॉर्मली, या तो हम इंट या वॉइड इसका यूज करके फंक्शन का नेम रखते थे। तो कंस्ट्रक्टर का पहला रूल है कि वो सेम होगा क्लास के नेम से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक टाइप का फंक्शन ही होता है। एंड ये हमने राउंड ब्रैकेट कर दिए सेम फंक्शन की तरह, और हमने इसमें a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, एंड हमने इसका आउटपुट दे दिया। वेलकम। अब जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेमो कैल का, d1 इज इक्वल टू न्यू डेमो कैल। अब जब भी हम अभी तक ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ठीक है, तो हम तीन चीजों की बात करते थे कि यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास का नाम, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम जो हम दे रहे हैं उसको, यहाँ पर आएगा न्यू। न्यू का काम क्या होता है? मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करना। और जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का, कि उस कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है और इसको हमने कॉल कर लिया। ठीक है। सो अब जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा ये सेम चीज अपने आप प्रिंट हो जाएगी, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है बाहर से। तो जैसे ही किसी भी उसको मेमोरी एलोकेशन का काम होता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही होता है। अब अपन इसमें जाके डेमो कॉन का सेव करते हैं और अपन कंपाइल करने की ट्राई करते हैं। डॉट जावा, सो कंपाइल विदाउट एरर जावा डेमो कॉन, राइट। वेलकम भी प्रिंट हो गया। चाहूँ तो मैं बेसिक कैलकुलेशन भी कर दूं इन दोनों की, ए प्लस बी,
राइट, वो दोनों वेरिएबल की वैल्यूज भी प्रिंट होगी, उसको ब्रैकेट में रख देते तो वो आ जाता उसका टोटल। सो दैट्स हाउ अ कंस्ट्रक्टर वर्क। सो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग हमेशा इस वाले पार्ट से होती है। तो जैसे ही हमने न्यू यूज किया और कंस्ट्रक्टर का नेम दिया, मतलब क्लास का नेम यूज किया यहाँ पर, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो ये नॉर्मली हमारा होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना, मतलब डिफॉल्ट मतलब जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा ही होगा। और यदि ये कंस्ट्रक्टर नहीं भी होता तो भी जावा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है सेम ब्लैंक, और उसको रन करता है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात देखें कि मान लो जो अभी तक अपन ने टेस्टिंग करी कि हमने फंक्शंस बनाए, हमने जिनमें पैरामीटर्स दिए, जिनमें हमने वैल्यूज पास करी, तो मैं बोलता हूँ कि यार 10 और 20 की वैल्यूज मैं यहाँ से क्यों दूँ। राइट, मैं यहाँ से देता हूँ ताकि मेरी वैल्यूज उसमें स्टोर हो जाए। राइट, और आई की वैल्यू मैं ए में स्टोर करा दूंगा, बी की मैं जे में स्टोर करा दूंगा, और मैं यहाँ से 100 और 200 को पास करूंगा जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये 100 पास होगी, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगी, तो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग होगी तो यहाँ पर आ जाएगा, और 200 होगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। 300 आ गया। सो दैट्स हाउ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वर्क्स। कंस्ट्रक्टर दो टाइप के। अब इस सिचुएशन के अंदर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, मतलब कि इफ मैं यही सेम चीज ट्राई करता हूँ ब्लैंक के साथ में, तो अभी तो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है ब्लैंक वाला, तो क्या एरर आ जाएगा, क्या आउटपुट आएगा? कोई बता सकता है इस सिचुएशन में क्या आउटपुट आएगा? इस लाइन के लिए तो 300 आ जाएगा, इसके लिए क्या आएगा? कोई भी मैसेज करो, बताओ यार, आपको क्या लगता है क्या आ जाएगा? पैरामीटर एम्प्टी है तो एरर आएगा, या फिर नल नल प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आई और जे की वैल्यू जा नहीं रही है, आई और जे जा ही नहीं रहे, या क्या आएगा? रन टाइम एरर आएगा, क्या आएगा? कोई भी आइडिया देना चाहे। ठीक है, सो कुछ भी नहीं आएगा एरर। ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में भी जावा क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है और ये उसको ब्लैंक कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर देगा, तो कोई आउटपुट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा नहीं। ये वाला कहाँ से कॉल होगा? सिर्फ इसी लाइन के अंदर कॉल होगा। इस लाइन में ब्लैंक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो वैसे भी कोई आउटपुट देने वाला है नहीं। तो इसको कंपाइल करेंगे तो विदाउट किसी एरर के आ जाएगा। इसमें क्या आया? द वेरिएबल डी1 इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड। ओके सॉरी, इस वी नीड टू क्रिएट, अपने को डी2 बनाना पड़ेगा, वो डी1 अपन ने बना रखा है। गिवन टाइप्स न्यू फॉर्म, नो आर्गुमेंट, एक्चुअल फॉर्मल लिस्ट डिफर इन लेंथ। ओके, सो जैसे ही हमने उसको स्पेस दे दिया है, सो उस सिचुएशन के अंदर वो नहीं हो रहा है। डेमो कैल हमने कॉल कर लिया, और इस सिचुएशन में डिफॉल्ट कॉल नहीं होगा, मतलब जो पैरामीटराइज जैसे बना दिया, डिफॉल्ट की वैल्यूज चाहिए चाहिए होगी। तो उस सिचुएशन में हमें या तो डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा, डेमो कैल, so this one will be default one। राइट, राइट।
सो पहले इसका ऑब्जेक्ट बना, तो ये वाला कॉल हो गया जिसमें पैरामीटर थे। सेकेंड टाइम जो डिफॉल्ट वाला बनाया हमने, वो डिफॉल्ट वाला कॉल हो गया। तो इससे दो चीजें क्लैरिटी मिलती है अपने को। पहला, एरर आ जाएगा, ध्यान रखना है ना। जैसे ही हमने कोई एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक टाइप का कंस्ट्रक्टर बना दिया, उस सिचुएशन में जैसे ही हम ब्लैंक कंस्ट्रक्टर कॉल करने की ट्राई करेंगे, तो डिफॉल्ट कॉल नहीं होगा, एरर आ जाएगा। वहीं मैं मान लो सेम सिचुएशन करता कि ये दोनों ही हटा देता, ये दोनों ही नहीं होते, और सेम ये लाइन भी नहीं होती, तो क्या इस सिचुएशन के अंदर ऑब्जेक्ट बनता और कंस्ट्रक्टर कॉल होता? 100% होता। बट कुछ आउटपुट नहीं आएगा ना, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ब्लैंक है। तो ये होते हैं कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर स्टार्टिंग में ही कॉल होते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, फिजिकल मेमोरी एलोकेशन होता है किसी भी प्रोग्राम को। सो कंस्ट्रक्टर का हम यूज किस चीज के लिए करते हैं? बेसिकली वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए, जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, है ना। तो हम इस तरीके से वेरिएबल्स लेते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। जैसे कि आज आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ कि मान लीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपन करें, और अपन प्रिंट करें किसको? ARGS को। ARGS को अपन प्रिंट करें, ARGS 0 को। इसको लूप की तरीके से भी चला सकते हैं, बट ये एक वे होता है ARGS को यूज करने का। तो मान लीजिए हमने इसको कंपाइल किया, तो ये क्या होता है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट भी कहलाता है ना। और इसके आगे हमने कमांड टाइप कर दिया, ठीक है। सो कमांड यहाँ प्रिंट हो गया। तो जैसे हम उनको यूज कर रहे हैं ना, तो जैसे ही कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इस पैरामीटर को अपन बोलते हैं वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS को। या इसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन व्हाट टू से चॉइस, ठीक है, बट इसका यूज हमेशा इसी तरीके से होता है। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स से आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो डॉस से। सेम तरीके से कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑटोमेटिक उसको प्रिंट कर देगा। अब इसके अंदर अपन दो चीज कर सकते हैं ना, कि यहाँ पर जो हम प्रिंट आउट ले रहे हैं वो यहाँ पर भी ले सकते हैं ना, मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं हमारे वेरिएबल्स को इसी पॉइंट के ऊपर विदाउट यूजिंग फंक्शंस। तो इफ अपन को आउटपुट लेना है, सो D1 डॉट A प्लस D1 डॉट B। और सेम इफ मैं उसमें पास नहीं करूंगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, या कुछ भी नहीं लिखूंगा मतलब डेमो कॉम के आगे, तो वो वैसे भी वैल्यू नहीं जाएगी वहां पर, है ना। वैल्यू नहीं जाएगी, उस सिचुएशन में एरर आएगा क्योंकि मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे इसको हटाना पड़ेगा। राइट, 100 और 200 प्रिंट हो गए यहाँ से ही। सो दीज आर द फ्यू वेज जिसमें हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं, कि हमने स्टार्टिंग में ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद में अब हमको क्या करना है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं ना। हम यहाँ कोई फंक्शन यूज कर सकते हैं जहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ए और बी कौन से हैं? क्लास वेरिएबल्स हैं ना, मतलब वो ए और बी दोनों डेमो कैल के हैं, तो इनमें जो भी फंक्शन बनेंगे वो फंक्शन भी इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद में हम उनका कोई भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं थ्रू कंस्ट्रक्टर। कि ठीक है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ही स्टार्टिंग करी, तो वो सारे के सारे इनिशियलाइजेशन कर देगा, और वो सारी के सारी वैल्यूज को सेट कर देगा, या जो इनिशियल लेवल पे अपने को चाहिए होगा वो चीजें एग्जीक्यूट कर देगा। तो कोई भी कोड जो आप चाहते हो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो, जैसे ही हमारा क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बन रहा है, हम फंक्शंस वगैरह जो स्पेसिफिक यूज करेंगे तब करेंगे, तब हम कंस्ट्रक्टर में यूज करते हैं। तो जैसे मान लो
जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें कुछ बेसिक चीजें रखते हो कि हाँ ये चीजें हैं जो उस प्रोग्राम के लोडिंग करते वक्त ही होनी चाहिए। जब आपका प्रोग्राम लोड होता है, रन होता है, उसके बाद में यूजर के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें जो फंक्शंस है वो यूजर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बट देर आर सम डिफॉल्ट थिंग्स जो उस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही होनी होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें हम कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं कोडिंग, सो दैट जैसे ही ऑब्जेक्ट बने वो कॉल हो जाए और वो चीजें इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है। सो ये है कंस्ट्रक्टर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई पूछना है इसमें क्वेरी कि क्या है कंस्ट्रक्टर या किसमें कोई इशू?